मार्केट में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है और नए जमाने के निवेशकों में महिलाओं की भागीदारी काफी बड़ी है। ईटी नाउ स्वदेश पर देश में निवेश की इस बदलती तस्वीर को ही हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर सोमवार हम आपको मिलवाते हैं इक्विटी मार्केट में कदम बढ़ा चुकी कुछ ऐसी ही सफल महिलाओं से। और आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रही हैं। श्वेता सिंघल जी को करेंगे चर्चा में शामिल। श्वेता, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे बड़ा सवाल जो मन में आता है वो ये कि जब भी कोई नया निवेशक बाजार में आ रहा है तो वो कैसे तैयारी करता है। आपने जब शुरुआत की, आपने जब सोचा कि आपको शेयर बाजार में आना चाहिए, तो पहला ट्रिगर क्या था? क्या घर में कोई शेयर बाजार में इन्वेस्ट करता था, या कोई फ्रेंड था, या आपके नेबर्स? किस तरह से आपको आइडिया लगा कि शेयर बाजार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है निवेश के लिहाज से? थैंक यू सुमित्रा जी फॉर हैविंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म। सुमित्रा जी, ऐसा हुआ कि फैमिली में थे, शेयर में इन्वेस्ट करते थे, पर मेरे को नॉलेज नहीं था कि कैसे इन्वेस्ट करना है। तो सिर्फ टिप्स पे काम करने से दैट कॉन्फिडेंस लेवल वाज नॉट कमिंग। तो मेरी एक्चुअली जर्नी जो शुरू हुई 2015 से, जब मैं मिलेनियम मैम ज्वाइन की, उसके बाद तो आई हैव नेवर लुक बैक। कि एंड जो मेरे इन्वेस्टमेंट जर्नी का आप जो बोलेंगे टर्निंग पॉइंट है, वो हुआ जब मैं ओमाहा गई थी मिलेनियम मैम से ही बर्कशायर हैथवे का एजीएम अटेंड करने। तो वहां पे बड़े बड़े दिग्गज स्टॉलवर्ड से, जैसे वॉरेन बफेट, चार्ली मुंगर, मोनिश पब्राय, उनसे दो बात सीखने को मिली। एक तो इन्वेस्ट इन द बिजनेस यू अंडरस्टैंड एंड गुड मैनेजमेंट। इसके बाद में हर साल बफेट क्लब जो होता है हमारे मिलेनियम मैम में, धानुका सर करते हैं, उसको करती हूँ। आप बोलेंगे हर साल एक ही चीज आप क्यों करते हैं? तो मेरा यही कहना है सुमित्रा जी की बफेट प्रिंसिपल्स को जानना एक बात है और उसको मानना अलग बात है। तो बार बार एक बात करने से वो पक्की हो जाती है, आपके जहन में एकदम ऑटो मोड में चली जाती है। तो कई फिर बार आपको बफेट के ऐसा होता है कि दो आपको आपने जो चीज़ तय की है उसको प्रैक्टिस भी करते रहना पड़ता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही। तो बिजनेस भी जानना ज़रूरी है और मैनेजमेंट को भी जानना ज़रूरी है। ये बात आपने सीखी और बहुत दिलचस्प बात आपने बताई। अब जब आप आने वाले समय में जब आप इन्वेस्टमेंट करती हैं, जब आप एक स्टॉक चुनती हैं, तो क्या यही दो फैक्टर्स होते हैं जिन पर आप ध्यान देती हैं, या कुछ और भी पढ़ाई आपको करनी होती है, या कोई और प्रोसेस है? अगर आप हमारे यंग इन्वेस्टर्स के साथ आज शेयर कर सके। प्रोसेस ऐसे होता है कि सुमित्रा जी, जैसे आप मैक्रोज पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। हम लोग बहुत रेगुलरली चर्चा करते हैं, तो वो मैक्रोज पे ध्यान देते हैं, बजट बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो जैसे मैं अपनी एक तो सक्सेस स्टोरी आपको बताती हूँ कि उसमें ऐसा हुआ कि जब पीएम आवास योजना अनाउंस हुई बजट में, तो सबको को लगा कि भाई सीमेंट इज द ओनली सेक्टर जिसको आप चुन सकते हैं, लेकिन रियलिटी सेक्टर में और भी सेक्टर्स है, जैसे पेंट्स है, टाइल्स है, सैनिटरी है। तो मैंने पेंट्स को चुना, क्योंकि जो घर बनेगा उसमें पेंट्स तो लगेगा ही। फिर पेंट्स में भी मेरे ने जो लीडर है उसको चुना, बिकॉज मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो लीडर एशियन पेंट्स को चुना मैंने, क्योंकि ब्रांड वैल्यू, घर बनाता है इंसान एक ही बार बनाता है लाइफ में, तो वो बेस्ट चीज यूज करना चाहता है, और एशियन पेंट की ब्रांड वैल्यू तो है। तो ये और बाकी फिर जो फैक्टर जनरल जो होते हैं, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, वो सब तो देखना ही है। पर एक तो जो टू कम टू वन शेयर, वो इस तरह से प्रोसेस होता है। यू हैव टू बी अवेयर, आप रेगुलरली पढ़ते रहना पड़ता है। रहना बहुत ज़रूरी है, रेगुलरली पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मैनेजमेंट को देखना भी ज़रूरी है। और अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप लीडर के साथ शुरुआत करें सेक्टर के, तो रिटर्न अच्छे मिलने की संभावना ज़रूर है। एक अगर मैं आपसे पूछूं श्वेता जी कि कहाँ आपको ऐसा लगा कि अरे ये तो गलत डिसीजन हो गया, कुछ गलती हो गई और उससे हमने ये सीखा, तो वो क्या होगा? सुमित्रा जी, गलती तो बहुत हुई, पर मैं आपके साथ एक जो शेयर करना चाह रही हूँ, मेरा एक इन्वेस्टमेंट था जिसमें मैंने कंपनी के फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट और वर्किंग ऑफ द कंपनी देख के मैनेजमेंट पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया और उसमें इन्वेस्ट कर दिया। तो उसमें मेरा इतना कैपिटल लॉस हुआ, वो बहुत ही पेनफुल है, बिकॉज आप कंपाउंडिंग में एकदम पीछे रह जाते हो आपका अगर कैपिटल लॉस हो जाता है। तो इस
चीज के जैसे मुझे एहसास हुआ, आई बुक माई लॉसेस, और वो सीख के साथ आगे बढ़ गई कि मैनेजमेंट में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई यहाँ पर। एक तो मैनेजमेंट में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, और अगर जरूरत है तो अपने लॉसेस भी बुक करने हैं। कई बार जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये गलती करते हैं कि होल्ड करके बैठे होते हैं स्टॉक को, कि नहीं शायद ये स्टॉक रिकवर कर जाए, शायद मेरा पैसा वापस आ जाए। पर अगर कैपिटल लॉस हो रहा है तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर जरूरत पड़ने पर कभी कभी लॉस भी बुक कर लेना चाहिए, ताकि लॉन्ग रन में आपको नुकसान ना हो। बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपने श्वेता जी बताई हमें, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़कर इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए, और हमारे जो नए दर्शक और नए निवेशक हैं उनको आगे राह दिखाने के लिए।